क्या समझते हैं कि कोई है, कोई हिलजुल तो नजर आती है कि ये सिर्फ कि दोस्तियां ही हैं, बस इतना चलती रहेंगी? हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगी। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? जो होना होगा वही होगा। जहाज तो हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जा सकता है। नून लीग या कोई और, जहांगीर तरीन के जहाज का रुख अब किस तरफ? आपके जहाज का रुख नून लीग की तरफ आएगा? सहाफी का सवाल। जहाज तो जहाज है, हर तरफ जा सकता है। सहाफी के सवाल पर जहांगीर तरीन का जवाब। इमरान खान के सिवा सब मुस्कुराते रहे। अयाज सादिक का तंज। जहांगीर तरीन लाहौर में ख्वाजा साद रफीक की बेटी की शादी में शरीक। भाईजान, जिसका जहाज है, जिस तरफ रुख करना है उसका जवाब तो वही दे सकता है। मेरे पास तो जहाज है नहीं कि मैं रुख मोड़ूं। पीटीआई का एक ही कप्तान है और आपकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, उसका नाम इमरान खान है। जिसका जहाज है जहां मर्जी उड़ाता फिरे। पीटीआई का एक ही कप्तान, नाम है इसका इमरान खान। शाह महमूद कुरैशी का जवाब। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने कहा, नवाज शरीफ साहब जहांगीर तरीन के जहाज और टोटकों पर तकिया न करें। ज्यादा खुश ना हो, जहांगीर तरीन का जहाज कहीं भी जा सकता है। अपोजिशन की डील और ढील की उम्मीदें दम तोड़ गईं। लॉन्ग मार्च के बजाय सिंध की तरक्की का मार्च करें, पीटीआई का बिलावल को मशवरा। जहाज तो वाकई जहाज होता है। उन्होंने अजराए मजाक एक बात करी तरीन साहब ने, ये इस किस्म की जो है ना टोटकों से काम ना चलाएं। अभी उनको ये पता है कि हम अलग अलग रह के शायद हमें किसी को डील मिले, किसी को ढील मिले। वो भी आपको पता है कि इनकी उम्मीदें अब दम तोड़ गई हैं। लॉन्ग मार्च के लिए जो जमातें हम ख्याल हैं, हम भी उनसे राब्ते शुरू कर रहे हैं और उसको लाने वाले इस बात का एहसास करेंगे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इमरान खान घर जाएं, लाने वाले गलती का एतराफ करें, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर बताएंगे कि आगे क्या करना है। फवाद चौधरी के ख्वाब में छीछड़े आ रहे हैं। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए। इमरान खान की हिदायत पर वुज़रा कहते हैं महंगाई तो है ही नहीं, यह हुकूमत बेहिस, नालायक, निकम्मी और अवाम दुश्मन है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कौम को हमने ठीक करना है। जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, फिर भी आप नहीं देंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हाँ, सिर्फ सबको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सबको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। टैक्स दो वरना हुकूमत डंडे के जोर पर लेगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की वार्निंग। कहा, बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं चलेगा। कौम को ठीक करने आए हैं, लाखों टैक्स दहिंदगान का डाटा जमा कर लिया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद दिन में नादहिंदगान तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स इस्लाहात होकर रहेंगी। इमरान खान मिस्टर क्लीन, इन पर करप्शन का कोई केस नहीं। मुल्क की तारीख में पहली बार क्रिप्टो करेंसी के जरिए 10 करोड़ डॉलर से जायद का फ्रॉड। FIA साइबर क्राइम सिंध ने मुबैना फ्रॉड में मुलविस कंपनियों को तलब कर लिया। 12 जनवरी को मुतल्लिका रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। FIA के मुताबिक स्कीमों में क्लाइंट्स को ज्यादा मुनाफे का लालच दिया जाता है। इमरान न्याजी चोर झूठा साबित होने पर इस्तीफा दें। आइन के तहत कोई चोर और झूठा वजीर आजम नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन कमेटी ने कह दिया, इमरान खान सादिक और अमीन नहीं, गैर मुल्कियों से पैसा लेने वाले मुल्क के लिए खतरा हैं। इमरान खान से तहकीकात के लिए बड़ी टीम तश्कील दी जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बन सकती है तो इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं? PTI फंडिंग केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने आने पर PTI की मौक़िफ़ की जीत हुई। इमरान खान सुरखरू हो गए। कौम को पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुतल्लिक फॉरेन फंडिंग के हक़ाइक़ का इंतज़ार है। पाकिस्तानी मईशत में खामोश इनकलाब आ रहा है। असद उमर का दावा, तेल गैस साहिल होने के बावजूद सिंध में सियासी माहौल साजगार नहीं। डर लगता है कि पर्ची कल्चर से सिंध के नौजवान मुस्तकबिल का मुकाबला कैसे करेंगे। वफाकी वजीर की सूबाई हुकूमत पर यलगार। कहा, आइंदा इलेक्शन में डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई धांधली का इल्ज़ाम न लगाए।
असद उमर को नाअहली की बुनियाद पर वजारत खजाना से निकाला गया। बताएं किसकी पर्ची पर दोबारा वजारत मिली? वजीर इत्तलात सिंध का करारा जवाब। बुजदार किसकी पर्ची पर आए? पाक पतन में किसकी पर्ची चलती है? सईद गनी का असद उमर से सवाल। कहा पीटीआई हुकूमत में पैसे लेकर अफसरों के तबादले किए जाते हैं। पीटीआई के अरस्तू ख्वाबों से निकलकर हकीकत में आए। मिनी बजट मुआशी दहशतगर्दी, हुकूमत IMF के सामने सरेंडर कर रही है। सेनेट में अपोजिशन अराकीन की हुकूमत पर तनकीद। अराकीन का कहना है कि कानून साजी के बाद हुकूमत स्टेट बैंक से भी कर्जा नहीं ले सकती। हुकूमती रुकन अली मोहम्मद खान का भी मुल्क में महंगाई का एतराफ़। नए साल में महंगाई का नया तूफान। पहले हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल, दालें, चिकन, चीनी, मसाला जात, सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हफ्तावार महंगाई की शरह 20% से तजावुज कर गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। बाला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद दोशाला ओढ़ ली। मरी में 27,000, गलियात में 20,000 से ज़ायद गाड़ियाँ दाखिल। बर्फबारी और फिसलन के बायस सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। सवात, ज़ियारत, चमन समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रावल झील के किनारे नेवी सीलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार दे दी। 3 हफ्ते में गिराने का हुक्म। अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का भी हुक्म। रिमार्क्स में कहा नेवी का इख्तियार नहीं कि वो किसी भी किस्म के रियल एस्टेट वेंचर में शामिल हो। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इस अदालत से ज़्यादा आज़ादी इजहार राय पर कोई यकीन नहीं रखता। किसी का फेयर ट्रायल का हल सुल्ब नहीं किया जाएगा। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। इद्दत मुकम्मल किए बगैर दूसरी शादी नापसंदीदा है। जोड़े को जिना का मुर्तकिब करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। शहरी ने इद्दत मुकम्मल किए बगैर दूसरी शादी को बातिल और जिना करार देने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के सामने धरना 8वें रोज भी जारी। कारकुन सख्त सर्दी के बावजूद एहतजाज में शरीक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी धरने में पहुंच गए। कुछ देर बाद कारकुनों से खिताब करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है कि कराची और हैदराबाद खंडरात बन गए। शहर कायद के साथ तासुबाना सलूक बंद होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा एमक्यूएम ने 40 साल कराची पर हुक्मरानी की मगर कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी के बुक्स में बाकी जमातें इकट्ठी हो रही हैं। जखीरा अंदोज मुल्क में महंगी खाद फरोख्त कर रहे हैं। स्मगलिंग के बायस मुल्क में खाद की किल्लत पैदा हुई। 2021 में पाकिस्तान की तारीख में यूरिया की रिकॉर्ड पैदावार हुई। 10 जनवरी से खाद की इजाफी सप्लाई शुरू हो जाएगी। वफाकी वज़रा खुसरो बख्तियार और हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूरिया खाद से मुतालिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। खाद की तलब और रसद का जायजा। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। इमरान खान की हिदायत। कहा मुल्क में रोजाना 25,000 टन यूरिया पैदा होती है जो हमारी जरूरियात के लिए काफी है। कोई दोहाई काम ना आई। मुल्क भर में अवाम सुई गैस की लोड शेडिंग से बेहाल। कराची में गैस नायाब। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी महंगे दामों सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। बाहर से सिलेंडर लेके आने पड़ते, एक तो उधर रश बहुत ज़्यादा, दूसरा उसके रेट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। मौलाना फजल रहमान से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की इंतजामी हदूद मुंजमद कर दी। किसी किस्म के तबादले नहीं हो सकेंगे। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा आ गया। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। दो तरफा अमूर, अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इंसानी अलमिया जन्म लेने से बचाने के लिए अफगानिस्तान की मदद जरूरी है। को हिरासत में ले लिया क्या? अफगानिस्तान इस वक्त बड़े इंसानी अलमिया से गुजर रहा है। आलमी बरादरी किसी सियासी तासुब के बगैर अफगान अवाम की मदद करे। नायब अफगान वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अपील। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 30 करोड़ से तजावुज कर गई। बरतानिया में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस फौज तैनात करने का फैसला। भारतीय जनता पार्टी का अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए खुफिया एप्लीकेशन इस्तेमाल करने का इंकशाफ। टैग फॉग नामी एप्लीकेशन ने बीजेपी की साइबर आर्मी को नफरत फैलाने, ट्रेंड से छेड़छाड़ करने की ताकत दी। तारीख में पहली मर्तबा माहिरीन फल्कियात का इंसानी आंख से खला में सितारे के दम तोड़ने का मुजाहरा।